राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव पिछल पर। आज दिनांक 24 नवंबर 2024 वार की अगर बात की जाए तो रविवार सभी किसान भाइयों को लगातार मैसेज आ रहे थे कि साहब आप अपने साप्ताहिक रिपोर्ट बनाइए, साप्ताहिक रिपोर्ट बनाइए। काफ़ी समय भी हो चुका था साप्ताहिक रिपोर्ट आपको दिए हुए, लगभग ये मान के चले कि 3 से 4 सप्ताह हो चुका है और आपको अभी तक साप्ताहिक रिपोर्ट दी नहीं है। सबसे बड़ा जो विषय अभी तक किसानों के मन में हुआ सोयाबीन के प्रति, सोयाबीन की स्थिति जो एक रॉकेट की स्पीड में आने वाली थी, कहीं ना कहीं ये स्थिति आ चुकी है, फुलझड़ी साबित हो चुकी है और कहीं ना कहीं बाजारों में काफ़ी हताशा का माहौल है। तो क्या कारण रहा है, कैसे क्या कारण रहा है सोयाबीन की दुर्दशा होने में और क्या क्या इसके रीज़न रहे, इन रीज़नों पे आज में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे विषय जो बारह में कमेंट में एक ही बात पूछ रहे थे सब किसान भाई, क्यों ऐसा कारण रहा साहब कि अब तो एमएसपी भी चालू हो चुकी है, एमपी में खरीदारी है, महाराष्ट्र में खरीदारी है, राजस्थान में खरीदारी है, सब जगह एमएसपी रेट तो इतनी अच्छी होने के बावजूद भी कि एक जगह 4851 रुपये, एक जगह 4892 रुपये, उसके बावजूद भी सोयाबीन बाजार क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण रहा है, इस कारण से बाजार गिरे हैं। तो प्रमुख कारणों पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले पहले आपको सोयाबीन पे चर्चा करेंगे। सोयाबीन जब बाजार से खरीदी जाती है, खरीदने के बाद में प्लांट क्या करते हैं, सबसे पहले जो प्रमुख जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। कोई भी प्लांट जब माल लेता है सोयाबीन लेने के बाद में वो प्लांट में क्रशिंग करता है, क्रशिंग करने के बाद उसमें से ऑयल निकलता है। ऑयल बहुत ही कम मात्रा में निकलता है, लगभग 15 से 20% एक आइडिया है हमारा, लगभग इतना ऑयल निकलता है। लेकिन बाकी जो बचता है वो वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको डीओसी कहा जाता है। अब डीओसी जो होती है, इसी से जितने भी आपके बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारे प्रोटीन वगैरह इनसे बनते हैं। साथ ही साथ यूरोपीय कंट्रियों में इसको काफ़ी अच्छी मात्रा में मतलब इसका उपभोग होता है, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खपत होती है डीओसी की। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, स्थिति इस प्रकार की है कि यूरोपीय कंट्रियों में, अधिकतर कंट्रियों में भी लड़ाइयों की स्थिति देखने को मिल रही है। विश्व में सबसे ज़्यादा डीओसी की खपत होती है वो इजराइल, ईरान वगैरह जो प्रमुख जो देश है, इनमें जो सबसे ज़्यादा खपत होती है डीओसी की। लेकिन अभी वहाँ पे ये स्थिति है कि वहाँ पे युद्ध चल रहा है, इजराइल और गाजा का चल रहा है, इधर यूक्रेन रूस में आपस में लड़ाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब देशों में आपस में लड़ाई चल रही है। तो इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है, एक तो एक प्रमुख जो नुकसान हो रहा है ये हो रहा है कि डीओसी की जो मांग वाले देश थे वो खाएंगे बाद में, पहले हथियार खरीदेंगे क्योंकि लड़ाई का समय है। तो अभी जितने भी जो देश है जो डीओसी अच्छी मात्रा में करने वाले थे वो अपने हथियारों पर ध्यान दे रहे हैं। और जो दूसरा एक और प्रमुख जो कारण है वो ये है कि डीओसी जो है, पहले मान लो कोई रूट था कि अगर भारत से होकर कोई नेपाल या फिर कोई सागर के किसी रास्ते से होकर जा रहा था, लेकिन अभी बीच में जहाँ जहाँ युद्ध की स्थितियाँ बन रही है तो कहीं ना कहीं व्यापार भी डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि वहाँ से आप माल सप्लाई नहीं कर पा रहे। बहुत सारे देशों में स्थिति है कि कभी कहाँ मिसाइल गिर रही है, कभी क्या स्थिति बन रही है। तो बहुत सारे प्रमुख जो व्यापारिक जो मार्ग थे वो भी अभी बंद है, तो उससे एक सर्कल भी लंबा हो रहा है। तो बहुत सारी जगह माल एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे देशों में ये भी स्थिति है कि भाई जब युद्ध की स्थिति है तो हर देश अपने हथियारों पर फोकस करता है, ना कि अपने खान खुराक पे। तो एक जो प्रमुख कारण रहा यह रहा है। एमएसपी का फर्क क्यों नहीं पड़ा, एमएसपी का फर्क इसलिए नहीं पड़ा खास करके राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में खरीदी ही प्रचुर मात्रा में हो रही है। मान के चले अगर आप 100 रुपये की बात करें तो 100 रुपये में केवल 2 से 3 रुपये की इतना ही माल खरीदा जा रहा है, मतलब 100% में केवल 2-3% ही माल खरीदा जाएगा। और हमारे यहाँ का जो रकबा वगैरह है जो उन्होंने लिया है प्रति बीघा का, वो भी बहुत कम लिया है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए अगर एमपी की, तो एमपी में काफ़ी अच्छा रकबा उन्होंने लिया है। लगभग बीघा की उन्होंने 1 से 1.5 कुंटल या 2 कुंटल समथिंग, 2 कुंटल के लगभग आसपास 1 बीघा की उन्होंने वहाँ पे रकबा लिया कि इतना आप माल दे सकते हो। वहाँ पे खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतनी खपत नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो बैठक है, बैठक काफ़ी अच्छी मात्रा में इस बार देखने को मिली है। 4 से 5 कुंटल तक भी बैठक देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इतनी खपत तो नहीं पाएगी, लेकिन एमपी में एक सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन राजस्थान में खास सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये जो चीज़ें हुई है। और साथ में एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि केवल अपने ही मद्दी नहीं है, केवल भारत में ही मद्दी नहीं है। आज चाहे आप अमेरिका का मार्केट उठा के देख लीजिए, चाहे जो चाइना का जो मार्केट है उठा के देख लीजिए, जितने भी मार्केट है ये सब लिस्टेड होते हैं एनसीडीएक्स पे। इन सबके अपने अपने मार्केट होते हैं, ऑनलाइन डिब्बे चलते हैं इन सबके। उन पे जब आप इनकी रेट देखेंगे तो सभी जगह मद्दी है, केवल भारत में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में है। तो कहीं ना कहीं विदेशी बाजार भी गिरे हुए हैं, इससे भी कहीं ना कहीं नुकसान सोयाबीन में देखने को मिल रहा है। इसलिए भी कहीं ना कहीं सोयाबीन में अच्छे भाव देखने को नजर नहीं आ रहे हैं। और जितने भी देश, चाहे चाइना ले ले, अमेरिका ले ले, इन सभी में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इसके साथ में जो अगला कारण है वो कारण ये है कि ब्राज़ील की जो पैदावार थी इस सप्ताह में, जो अभी उनकी रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने अपनी जो उपज थी उसको 10% और बढ़ा दिया। मान के चले अगर 100% अगर वो अपनी उपज बता रहे थे तो 110% कर दिए, 10% और उनकी उपज बढ़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं इससे भी एक थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि कहीं से अगर कोई चीज़ की अगर मांग दिखती है कि साहब इस माल की इतना उत्पादन उस देश में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क भी पड़ता है। तो ब्राज़ील ने भी अभी 10% अपनी जो सोयाबीन की पैदावार है उसको भी बढ़ाया और कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ दिखाया उन्होंने। तो ये प्रमुख कारण सोयाबीन में देखने को मिले हैं। क्या स्थिति
रह सकते हैं, क्या भविष्य रह सकता है। तो इस बार में जो बड़े बड़े जो व्यापारिक पंडित थे, जिनको मतलब कहा जाता था कि सरगना साहब, जो उनके कहने से मतलब कि कब तेजी आ सकती है, कब मंदी आ सकती है, तो ऐसे लोग भी इस बार में फेल देखने को मिल रहे हैं। हमारी बहुत सारे लोगों की चर्चा हुई, बातें हुई, हमने जैसे आपको बताया भी था कि अगर एमएसपी पर खरीद होती है तो बाजार ठीक भी होंगे, सब चीज़ें होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे प्रमुख जो कारण रहा है, एक तो डीओसी रहा है, और सेकंड जो कारण रहा है वो विदेशी मार्केट रहा है। कि विदेशी मार्केट अगर दबते हैं तो कहीं ना कहीं भारत में भी इसका असर देखने को मिलता है। और एक मांग नहीं है, जब किसी चीज़ की सेल नहीं होती है तो उस माल की ऑटोमेटिक उसकी पूछ कम हो जाती है, उसकी रेट कम हो जाती है। समय समय की बात होती है वाली बात है भैया। और बाकी इसमें जो सुधार वाली जो स्थिति है, सुधार वाली स्थिति कोई बड़ा चांस सोयाबीन में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें सुधार होता भी है तो ये 45 से 48 रुपये की रेंज में, मतलब 2-5 रुपये के सुधार कभी होने की संभावना हो सकती है। लेकिन वो भी कब, जब इनमें मांग की जब इसमें डीओसी की मांग बढ़ती है तब, क्योंकि तेल पे तो ऑलरेडी प्लांट पैसा बढ़ा चुके हैं और काफ़ी महंगी मात्रा में भी तेल भी मार्केट में मिल रहा है। लेकिन डीओसी खपत ना होने की वजह से सोयाबीन का भी अच्छा मार्केट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 20% ही तेल निकलता है, 80% तो डीओसी होती है। तो डीओसी अगर जब नहीं बिकेगी तो 20% से कोई खर्चा निकलता है भी नहीं। उसमें आप कितना ही कीमत बढ़ा दो, कितना कुछ कर लो, जब तक डीओसी की सेल अच्छी नहीं होती है तब तक कोई भी इसमें किंतु परंतु की स्थिति देखने को नहीं मिल सकती है। और इसमें सुधार कब हो सकता है, तो सुधार होने का एक प्रमुख कारण ये भी रह सकता है, अगर जो यूरोपीय कंट्रोल में जो युद्ध की स्थिति चल रही है, अगर इसमें विराम लग जाए, आपस में राजीनामा हो जाए और ये युद्ध रुक जाते हैं तो इससे फर्क पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए विदेशी मार्केट का सुधरते हैं, या फिर जहाँ पे अभी पैदावार बताई जा रही है वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति बैठती है तो कहीं ना कहीं इसमें तेजी मंदी की स्थिति देखने को मिल सकती है। 2-4 रुपये की और तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी कोई लंबी तेजी इसमें देखने को नहीं मिल रही है। 2-5 रुपये की तेजी इसमें सोयाबीन में देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है भाई, जय श्री राम। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपसे निवेदन है, किसी को कोई अपना किसी भी प्रकार का विज्ञापन कराना तो आप स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं भाई फिर, जय श्री राम।